सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए। ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है। ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है, उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वही एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सुमिरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात
यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर,
तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिलनी है, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये वह 13 दोष है जो तुम्हें निरंकार से दूर करते हैं। और वह 13 दोष है कौन से साथ संगत जी? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने साथ संगत जी। आज हम उन 13 घातक दोषों के बारे में बात करेंगे जो आध्यात्मिक मार्ग के सबसे बड़े शत्रु है। इन दोषों के बारे में स्वयं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से कहा है साथ संगत जी। जिस व्यक्ति में यह दोष मौजूद है वह मोक्ष की आशा छोड़ दे। ऐसे लोग ना तो निरंकार से एकत्व पा सकते हैं और ना ही जीवन में सच्चा शांति और सार पा सकते हैं। यह 13 दोष ना केवल आपकी आत्मिक यात्रा को रोकते हैं बल्कि साथ संगत जी आपके सांसारिक जीवन को भी मूल्यहीन बना देते हैं। ऐसे लोग बाहर से चाहे जितना भी चमकते दिखे, भीतर से खोखले होते हैं। उनके जीवन में स्थिरता नहीं होती, प्रेम नहीं होता और ना ही कोई दिव्यता होती है। यह 13 दोष ऐसे हैं जिनके जीवन में होगे तो उनको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य या यह टिकेगा नहीं और दुर्गति तो निश्चित हो जाएगी। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए। साथ संगत जी, और जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं, अगर इन दोषों में चलेंगे तो आपके पुण्य कर्मों से जो ऐश्वर्य है वह भी नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुखमय जीवन व्यतीत करोगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए साथ संगत जी, अगर तुम सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अगर तुम सच में निरंकार ईश्वर में मिलन की प्यास रखते हो तो साथ संगत जिन 13 दोषों को जानना और उन्हें मिटाना आवश्यक है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आओ साथ संगत जिन दोषों को पहचाने, उन्हें समझे ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि तुम्हारी साधना और भक्ति सिर्फ कर्म कांड ना बनकर रह जाए बल्कि सच्चे बोध का मार्ग बने। पहला साथ संगत जी, अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करे। अगर कोई आपके मुख से बड़ाई करता है तो उसके सकर्त नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, साथ संगत जी पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं कर पाता। अगर हमारा साथी, हमारा ड्राइवर मूड हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा तो वह बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। दूसरा साथ संगत जी, लुलुकता, यह वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर लुलुकता करोगे, हिंसा, छल कपट, विचारधारा, चोरी, ऐसे तुम्हारे जो सुख के हेतु है, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देखकर तुम रात दिन जलोगे, बिना आग के जलोगे। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनकी दिमाग होगी, ऐसा उनका व्यवहार होगा।
यह लोलुपता अगर उपासक में या फिर किसी में है तो उसको नष्ट कर देगी, तो सावधान हो जाओ साथ संगत जी। तीसरा है, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जरा सा अपमान भी संभावना में आप किसी से भी भिड़ जाएंगे, किसी से भी, तो यह प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत के समान साथ संगत जी, नीचा अपमान सुधा। चौथा है साथ संगत जी, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस दोषियों का ही चिंतन हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरी क्रिया, द्वेष भरे उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना। क्रोध से उपासक और भक्त को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए साथ संगत जी। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगी, आपकी पुण्य नष्ट हो जाएगा और आपका जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। आप देखो किसी से क्रोध करके तो फिर तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारा वह आनंद निवृत्ति है, नहीं जलोगे और वह जलन और गुस्सा दिलाएगी। यह क्रोध जो है यह चारों व्यवहार में हो चाहे परमात्मा में, दोनों की हानि करने वाला है और आश्रित जनों की रक्षा न करना। अगर कोई भागकर आपके पास आ गया, कोई पशु पक्षी या फिर कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे मेरे पहले प्राण चले जाए उसकी रक्षा मैं जरूर करूंगा। जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपकी सीमा के अंतर्गत आ गया तो अब आप उसकी रक्षा करनी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप स्वयं मार देते हैं या फिर मरवा देते हैं आपको उसको, या फिर आपकी यह सब सकर्त नष्ट कर देगा, आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। छठा है साथ संगत जी, और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, कोई भी हो, उनको तो बहुत सावधान होना चाहिए। व्यवहार में भी जो ऐसा नहीं करना चाहते वह करते हैं। वह पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही है, तो दुर्गति पक्की है। पुण्य नष्ट हो जाएंगे और दुख और अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं कि जो मन में आए सो करे, पाप आचरण निडर और उत्साहित होकर करना। अगर ऐसा लक्षण है आपके तो निश्चित दुर्गति होगी। यह 6 लक्षण है साथ संगत जी। अपनी बहुत बड़ाई करने वाला, अपने मुख से लोलुपता तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा ना करने वाला और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला साथ संगत जी। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 यह और 7 वो साथ संगत जी। पहला है संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग पहला है संभोग, रात दिन बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना, फिर अन्य माता बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना। कोई आ रही है, कोई जा रही है, बस दृष्टि काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्य नाश दुर्गति हो जाएगी। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में है जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया, भोगने का नष्ट हो गया साथ संगत जी। फिर चाहे वह कितना बड़ा प्रतापी हो, बस यही ऐसे दोष है जिनके कारण जीवन नष्ट हो जाता है और उनका चिंतन नहीं करना साथ संगत जी। इसके चिंतन से बचो, चिंतन ही क्रिया का अवदेश आता है। चिंतन संभालिए अपना, इसी से भगवत प्राप्त होती है, चिंतन से, और इसी से दुर्गति भी होती है। अनन्य चिंतन माम, भगवान कह रहे हैं चिंतन मेरा करो, कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित करो। अब जब चिंतन की संभोग का होगा तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। यह जो राक्षसीय प्रवृत्ति सुनने को मिलती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वह सब देखा वह सब सुना और चिंतन किया, अब इसकी राक्षसी वृत्ति आ गई है कि बस अब उसमें और राक्षसों में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरा विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसे किया मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, और दूसरे सब ऐसे नहीं करना। सब भगवत रूप
सब भगवत रूप है, सम्मान व्यवहार नीच भाव से मत देखियो। उस कोठी का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता क्यों फैलाते हो अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए? विषमता नहीं, सबको प्यार समता रखना एक साथ संगत जी। हाँ, पुत्र का अलग प्यार, पिता का अलग प्यार, पर हमारा व्यवहार प्रतियुक्त होना चाहिए। ये विषमता भरा नहीं। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही है तो संसार है, प्रभु नहीं। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भागवत प्राप्ति का अधिकारी। या विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। यह बहुत नीच प्रवृत्ति, अत्यंत मानवीयता, मुझे सम्मान मिल जाए, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमान्य रहना। चौथा, दान देने की बात कहकर मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना दे दिया है। दान बहुत जल रहे हो साथ संगत जी, दूसरों से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या बुद्धि में आ गया, मैंने इतना सारा दान दे दिया, क्यों दे दिया? ऐसा इसलिए मतलब अंदर चिंतन करना कि क्यों दे दिया। इसके बाद जो आपको यह जलन हो रही है, पश्चाताप, सुकून नष्ट हो रहा है, आपको दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कहकर मुकर जाना, जैसे आपने कह दिया कि आपको इतना इतना समय दूंगा, दान तो आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा। ब्याज सहित यह तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसा ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश में बोलना चाहिए। वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान यह तराजू, तोल के तमो मुख बाहर आण। पांचवा, अत्यंत कर्पण होना। ना परिवार को सुखी कर पा रहा है, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जमा, और जब मर गया तो फिर धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को उसकी अनुकूलता प्रदान करे, उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हारे बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। कोई साधु महात्मा, गाय, पशु, पक्षी, कोई भी हो सकता है। किसी भी सत्संगत जी, किसी भी जीव, कोई भी जीव बीमार है, शरीरधारी उसके, जिससे कुछ कभी लेने की भावना ना हो, एहसान की भावना ना हो, सो धन धन्य प्रथम गति, जाके धन्य हो गया उसका धन। अब हो कर्पण का धन फिर किसी काम का नहीं, ना सुख में, ना परिवार के सुख में, ना धर्म कार्यों में व्यर्थ है। जीवन चला गया, उसे बचाकर चिंतन करना, उसी धन का उसी पर संग्रह करना, उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना, तो चिंतन बिगड़ गया। तो कह रहे हैं कि जो कल्पनता है और जो अर्थ और काम की प्रशंसा, उसकी चर्चा, उसी का चिंतन, रुपया भोग, उसी की चर्चा करना जहाँ बैठे हो, रुपये की चर्चा, भोग की चर्चा जहाँ पर एकांत में बैठे, उसी का चिंतन, कैसे रुपया बढ़े, कैसे भोग मिले, और अवसर मिला तो रुपया अधर्म से आवे चाहे धर्म से, उसको उसकी कोई परवाह नहीं होती। जिसका अधर्म चिंतन का विषय है, फिर अर्थ और काम भी ऐसा होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा ना करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। वैसे लोगों की मान आपकी पत्नी है, आपका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी है, कट वचन बोलते हैं, लेकिन आपके ही प्रारब्ध से वो आई है। आपका पति ऐसा स्वभाव ऐसा है, मतलब आपके ही प्रारब्ध से तो सहयोग बना है दोनों का, तो फिर इनका निर्वाह कर लिया जाए तो पवित्र हो जाओगे दोनों साथ संग। जो अगर झगड़ा और लड़ाई और मारपीट में उतर आए तो फिर हिंसा आदि में उतर गए तो फिर और करनी बिगड़ जाएगी। बालक है, अब उसको ज्ञान नहीं कि आप पवित्र है कि आप पवित्र है, उसको ज्ञान नहीं कि आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, रक्षा करनी है, उसको शोषण नहीं करना किसी का। तो शास्त्र आज्ञा करता है, स्त्री, बालक जैसे पागल, विकसित आदि है,
असहाय है, असमर्थ है, बूढ़ा है तो आप सेवा भी करो तो भी वह गाली दे सकते हैं। उनकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, आपको उनको दंड नहीं देना, मारना नहीं। आपके बड़े बुजुर्ग जन हैं, आप सेवा भी कर रहे हो तो आपको कटु वचन बोल सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ व्यवहार सत्य करना है। अगर आपने इन दोषों को स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी दुर्गति होगी। ना इस लोक में आपको शांति मिलेगी, ना परलोक में आपको शांति मिलेगी। इसलिए इन दोषों को स्वीकार ना करके इनको सुन करके हृदय में जांचो कि कहीं यह मेरे हृदय में तो नहीं, मेरे अंदर तो नहीं। अगर है तो सत्संग सिमरन सेवा से इन दोषों का त्याग कर दो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष चर्चा साथ संगत जी आगे अगर कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।